इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है। ये फर्क है पाकिस्तान का। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है। ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम देखें ना, हमने किसी भी चीज़ में अगर हमने कोई काम किया ना तो हमने एक दूसरे की लात खींची है। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से वो नहीं हो रही। कौमें जो है वो कभी भी ना तो लोगों से बनती हैं और ना खाली हुकूमतों से बनती हैं। जैसे लोग होते हैं उन पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। ठीक है, अगर आप देखें, अगर आप अपने पाकिस्तान को देखते हैं ना, आपका पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो तब इसका नाम रखा गया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और अगर आज की डेट में आप देखें तो इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाली 1% भी कोई भी चीज़ मुझे पर्सनली तौर पर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अनुज धीमान और आप देख रहे हैं नेशन ब्रू। चंद्रयान 3 फिर से एक बार चर्चा में इसलिए है क्योंकि पीएम मोदी ने कुछ पाकिस्तान को ऐसा बोला जो पाकिस्तान के युवाओं को भी पसंद आ रहा है। और वो कह रहे हैं कि पीएम मोदी तो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, हमारे हालात बिल्कुल वैसे हैं जैसे उन्होंने बोला हुआ है। तो क्या ऐसी बात थी जिसके ऊपर पाकिस्तान के युवा खुश हो रहे हैं? वीडियो हम आपको दिखाते हैं। वीडियो है रियल एंटरटेनमेंट टीवी का। फिर हम बात करेंगे इस वीडियो के अंदर जो बातें की गई हैं उसके बारे में। अगर आप भी मेरी तरह रिएक्शन वीडियो बनाकर पैसे कमाना चाहते हैं तो आप मेरा कोर्स खरीद सकते हैं। रिएक्शन वीडियो किस तरीके से बनाना है, कैसे एडिट करना है, और आप ये काम अपने मोबाइल से भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई बहुत बड़े सेटअप की जरूरत नहीं है। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर है। कोर्स का प्राइस 1000 रुपए है। अगर आप लेना चाहते हैं तो हमसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आइए वीडियो देखते हैं। अगर कोई आगे बढ़ता है तो हम उसको खींच लेते हैं। ठीक है, और इसके अलावा कोई भी टेक्नोलॉजी लॉन्च होती है, हमारे इधर क्यों ऐसा सिनेरियो है कि हम लेट होते हैं? बिल्कुल। इंडिया ने जब अपना मिशन मून लॉन्च किया था, यहाँ से लोग ये कह रहे थे हम ऑलरेडी चांद पे हैं, मतलब हमारे इधर बिजली नहीं है, हमारे इधर पानी नहीं है, खड्डे हैं, तो हम तो ऑलरेडी चांद पे हैं। उसका रिएक्शन आज इंडिया के प्राइम मिनिस्टर ने रजत शर्मा के शो में, जो कि मतलब आपकी अदालत उनका उसका शो का नाम है उनके, तो उसमें उन्होंने रिएक्शन दिया है। क्या कहना चाहेंगे? आज उनके प्राइम मिनिस्टर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान वाले 2 टाइम की रोटी खा लें, उनके लिए यही काफ़ी है। क्या इसके ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? लेकिन मेरे ख्याल से तो वो सही कह रहे हैं। और जो हालात हमारी इस वक्त मईशत के चल रहे हैं, इकोनॉमी के जो हालात, बिल्कुल उसके मुताबिक तो वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे दरअसल हुक्मरानों ने हमें से इस चीज़ पे लगा दिया कि हम पाकिस्तान इंडिया की जंग और इस चीज़ के ऊपर हमें इसी चीज़ के ऊपर लगा दिया। लेकिन देखा जाए कि जो तरक्की होनी चाहिए थी जिस हिसाब से वो नहीं हो रही। उसकी रीज़न ये है कि हमारी आवाम का जो शऊर है वो उसकी जो मेंटालिटी है वो इसी चीज़ के ऊपर रह गया कि हम इंडिया से मतलब मुकाबला करना, लेकिन हम अपने तौर पे हम कुछ आगे करना नहीं चाह रहे। ठीक हो गया। मैं तो 101 दफा 1000 दफा कह चुका हूँ कि मुझे भी इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो एजुकेशन में, हेल्थ में, टेक्नोलॉजी में, मतलब इन चीजों में, ये जंग में या इस चीज में मुकाबले का कोई बिल्कुल ऐसे ही। अगर देखें वो मून पे गए हैं तो पहली बार वो जब वो नाकाम हुए तो हमारे पाकिस्तान ने बड़ा ज़्यादा ट्रोल किया उन्हें। ठीक हो गया कि वो नहीं जा सके या ये वो जैसे भी, लेकिन उन्होंने कोशिश की है, वो चले गए। अब हमारा भी शो लॉन्च हुआ है, वो तो सारा सबको पता है कि चाइना की वजह से हुआ है, जैसे भी चल रहा है। हम खुद से कहें तो हम खुद से पाकिस्तान ऐसा वो कुछ नहीं कर सकते। देखिए इनकी इस बात से मैं एग्री भी करता हूँ, और उसकी रीजन ये है कि हमें मुकाबला अगर करना है सिर्फ इंडिया नहीं, दुनिया के किसी भी कंट्री से, तो वो पॉजिटिव वे में करें, इकोनॉमी में करें, हेल्थ में, एजुकेशन में, इन चीज़ों में करें। आप भाईजान क्या कहना चाहेंगे? इंडिया के प्राइम मिनिस्टर आज पाकिस्तान के हवाले से एक वीडियो जो बड़ी वायरल हुई थी, रिएक्शन देते हुए ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान के फ्लैग के ऊपर चांद है और हमारा जो फ्लैग है यानी उनका जो तिरंगा है वो चांद पे है। ये फर्क है पाकिस्तान का। 2 दिन पहले मोदी की वीडियो आई थी कि उन्होंने ये कहा था कि भाई पाकिस्तान अपनी 2 वक्त की रोटी पूरी कर लेना, तो वही बहुत बात है। ये हमसे बहुत पीछे है। ठीक है, हमारे इसका मुकाबला ही नहीं बनता। हम ये क्या करते हैं, हमारा हर इदारा, हम पब्लिक भी, मीडिया, हर चीज 2 नंबरी के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक हो गया। आवाम से लेकर हुक्मरान तक सब 2 नंबरी पे है। ना ये तरक्की करना चाहते हैं या ना ये किसी को करने देते हैं। नहीं, उसमें एक चीज मैं कंफ्यूज होता हूँ। मतलब हमेशा जब मेरे तो डेली बेस पे ये काम है, पब्लिक से प्रोग्राम करता हूँ, हम ये कहते हैं कि हर बंदा जो है वो करप्ट है। उसके अंदर फिर आप भी आते हैं, मैं भी आता हूँ, सब पब्लिक आती है। अच्छा, सब आते हैं। तो आप अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी करते या हम अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी? पाकिस्तान में कोई 10% आवाम ऐसी होगी जो अपने आप को ईमानदार बन के चलती है, वरना कोई वैसे नहीं है। वरना जिसका जहाँ पे जुगाड़ लगता है, जहाँ पे लगता है वो लगाते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, एक चीज हमें ये भी बताई जाती है कि भाई हमने उससे मुकाबला करना है, इंडिया से मुकाबला करना है, लेकिन वो लोग अब कहते हैं हमारा इनसे मुकाबला नहीं है। वो लोग बाकी कहते हैं कि मुकाबला नहीं बनता हमारा। वो इंडिया बहुत आगे चला गया है, क्योंकि वो
स्टडी से लेकर टेक्नोलॉजी तरक्की हर चीज़ में आ गया वो। इसका मुकाबला हमसे बनता ही नहीं है। हम क्या है, हम बस उसको कॉपी करते हैं, कॉपी करके वो भी पीछे आ जाते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं बस हम किसी को, उल्टा मजाक बन जाता मजाक बनता है। और जितनी मीम्स बनती है वो हम भी आगे बनती है बाद में। कौमें जो है वो कभी भी ना तो लोगों से बनती हैं और ना खाली हुकूमतों से बनती हैं। जैसे लोग होते हैं उन पे वैसे ही हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं, ठीक है। अगर आप देखें, अगर आप अपने पाकिस्तान को देखते हैं ना, आपका पाकिस्तान जब आज़ाद हुआ था तो तब इसका नाम रखा गया था इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान। और अगर आज की डेट में आप देखें तो इसमें इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान वाली 1% भी कोई भी चीज़ मुझे पर्सनली तौर पर नजर नहीं आजकल तो नाम ही मेरे ख्याल से इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान है। मतलब उसका मतलब वही है, इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान, वो सेम मतलब। मेरा मतलब है कि नाम ये है, काम वो है कि नहीं? काम वो बिल्कुल भी नहीं है, 1% भी वो नहीं कामों में नजर आते। अगर हम अवाम की साइड से देखा जाए ना, देखते हैं ना, तो अवाम को हुकूमत ने ऐसे एक क्या ले सर्कल में फंसा दिया है कि अवाम चोरी भी मजबूरी में कर रही है, ठीक है। सिस्टम ही ऐसा बन गया हुआ है। गरीब अवाम है वो दबाई जा रही है। जितनी ज्यादा गरीब अवाम है इस टाइम जो पिस रही है, वो गरीब अवाम और मिडिल क्लास लोग जो हैं वो बहुत ज्यादा पिस रहे हैं। और जो ये भाई ने जो बात की है कि इसमें सिर्फ गवर्नमेंट जिम्मेदार नहीं, इसमें मैं आप सब लोग, मतलब ओवरऑल उन्होंने किसी को पॉइंट आउट नहीं किया कि आप जिम्मेदार हो या वो जिम्मेदार, सारी पब्लिक भी जिम्मेदार है और गवर्नमेंट भी जिम्मेदार है, अवाम सारी जिम्मेदार है। अगर हम हुकूमत के लिहाज से देखें तो हुकूमत में, अगर हम अपने पाकिस्तान को 2010-11 में देखें तो इनोवेशन और एजुकेशन के लिहाज से हमारा पाकिस्तान बहुत आगे था। अच्छा, ठीक है। फिर अनएम्प्लॉयमेंट आई, इतनी ज्यादा आ गई कि जो डिग्री होल्डर्स थे, एक टाइम था बीए की डिग्री को बहुत ज्यादा बड़ी डिग्री माना जाता था। अब 2010 से 2015 का अपना टाइम फ्रेम देखें, उसमें आपकी जो बीए की डिग्री थी उसकी बड़ी वैल्यू थी। अभी आप मास्टर्स के लोग देख सकते हैं, मेरे अपने दोस्त हैं जो मास्टर्स करके बैठे हैं, 20-20, 25-25 हज़ार की नौकरी पे जलील हो रहे हैं। मतलब कि आपने 25 से 30 लाख रुपए अपनी डिग्री पे लगाया और उसके बाद वो ज़ाया है। इसकी वजह, इसकी सारी जिम्मेदारी जो है वो मैं हुकूमत को देना चाहूँगा। इसके बाद हमारे जो लोग हैं वो सारी चीज़ें हुकूमत पे, हमारे लोगों को ना अब एक बहाना चाहिए कि गवर्नमेंट एक ना साइकोलॉजी में एक चीज होती है कि आपको अगर कोई बहाना मिल जाए ना किसी पे कोई चीज मुसल्लत करने का, तो आप उस चीज पे फिर कोशिश भी नहीं करते, खुद सुस्त हो जाएंगे, खुद कामचोर हो जाएंगे। मोस्टली पाकिस्तान की पब्लिक, मतलब मैं किसी को क्रिटिसाइज नहीं कर रहा या इन्हें किसी को पॉइंट आउट नहीं कर रहा, ओवरऑल बात कर रहा हूँ कि मतलब हमें एक बहुत आसान सा बहाना मिला है कि यार वो गवर्नमेंट की वजह से महंगाई हो गई, गवर्नमेंट की वजह से जॉब नहीं मिल रही, गवर्नमेंट की वजह से जो सा बेरोजगारी बढ़ गई, गवर्नमेंट की वजह से यहाँ पे चोरियां बढ़ गई, डाके बढ़ गए। हालांकि वो जो चोर हैं वो कौन है, क्या गवर्नमेंट? वो पब्लिक में से हैं। बेरोजगारी अगर बढ़ी है तो इसका मतलब है बिजनेस हम लोग नहीं कर रहे। अगर यहाँ पे महंगाई हुई है इसका मतलब है गवर्नमेंट रेट बढ़ाती है लेकिन हम भी करप्शन करते हैं, यानी पूरे हम भी जिम्मेदार। ऐसी है। हम लोग अगर अपना, हम कहते हैं यार गवर्नमेंट हर चीज पे टैक्स लगा देती है, हर चीज पे टैक्स लगा देती है। गवर्नमेंट के पास उतने पैसे जनरेट ही नहीं हो रहे। वो कोशिश करते हैं कि ये जो अगर कैचअप है ना इस पे भी टैक्स लगा दिया जाए, इससे भी हमें कहीं ना कहीं से पैसे हैं। हम लोग अगर सारे लोग, जितनी भी आवाम है सारी की सारी टैक्स पे करेगी, मेरे नहीं ख्याल से कि जो हुकूमत को 300-300% टैक्स लगाना पड़ता है उनको जरूरत पड़ेगी। दोस्तों, पीएम मोदी कुछ भी अगर पाकिस्तान के बारे में बोल देते हैं तो पाकिस्तान का जो मीडिया है बहुत ज्यादा जो है खबरें वहां पर जलाता है, खासकर जब कुछ नेगेटिव बोलते हैं। अगर कुछ पॉजिटिव बोल देते हैं तो पाकिस्तान का मीडिया वहां पर बिल्कुल भी बात नहीं करता है। जैसे कुछ समय पहले पीएम मोदी ने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान को मैं चुनौती देता हूँ कि अगर आपको लड़ना है हमारे साथ में तो आप लड़िए, आप गरीबी खत्म करिए अपने यहाँ पर, हम अपने यहाँ पर गरीबी खत्म करते हैं और दोनों मिलकर जो है तरक्की करते हैं। और ये बयान पाकिस्तान की मीडिया ने नहीं दिखाया, न पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा। लेकिन जैसे ही पीएम मोदी कुछ उल्टा बोलते हैं, जैसे कि उन्होंने एक बयान दिया था कि पाकिस्तान से अब हमें लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान अपने आप में खत्म हो जाएगा, और ये बयान वहां की मीडिया ने बहुत ज्यादा जो है लोगों तक पहुंचाया। लेकिन ये उल्टा काम किया वहां पर। एक्चुअल में ये हालात बिल्कुल सही है। लोगों ने भी माना कि पीएम मोदी सही कह रहे हैं, पाकिस्तान से अब भारत को लड़ने की जरूरत नहीं है, पाकिस्तान के अंदर जो हालात बन रहे हैं उससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान खत्म हो जाएगा। यहाँ पर जिस टॉपिक को लेकर बात हो रही थी, आपकी अदालत में पीएम मोदी ने एक इंटरव्यू दिया था, वहां पर एक क्लिप दिखाई गई थी। जब चंद्रयान 3 हमारे यहाँ से लॉन्च हुआ था तो पाकिस्तान का व्यक्ति था, वायरल हुआ था, जिसने कहा था भारत आज चांद के ऊपर पहुंचा है जबकि हम पहले से चांद के ऊपर हैं, क्योंकि चांद के ऊपर पानी नहीं मिलता, हमारे यहाँ नहीं मिलता, बिजली नहीं वहां मिलती तो हमारे यहाँ पर भी नहीं है, हवा वहां पर जो है सही से नहीं मिलती तो यहाँ पर भी हवा सही से नहीं मिलती। एक बयान बहुत ज्यादा वायरल हुआ था उस समय। इसी बात को लेकर जब पीएम मोदी से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि देखिए, झंडे के ऊपर चांद होना और
चांद पर झंडा होने में बहुत ज्यादा फर्क है, और ये बात जो है पाकिस्तान के लोग नहीं समझ सकते हैं। इसी तरीके का एक बयान फवाद चौधरी, जो वहाँ के पहले साइंस एंड टेक्नोलॉजी मिनिस्टर थे, उन्होंने दिया था। उन्होंने कहा था कि हमारे झंडे में चांद है तो हमें चांद के ऊपर कोई जरूरत नहीं है जाने की, और इसी चीज को टैग कर यहाँ पीएम मोदी ने यहाँ पर रिप्लाई किया था। पाकिस्तान के अंदर करप्शन बहुत ज्यादा हो चुका है, महंगाई बहुत ज्यादा हो चुकी है, जिसकी वजह से वहाँ का यूथ भी परेशान है, वहाँ के लोग भी परेशान है, और कुछ समय पहले तक जो लोग मोदी को गालियां देते थे, आजकल पाकिस्तान के अंदर भी वो लोग उनकी तारीफें करते हैं, क्योंकि उन्होंने काम ही ऐसा किया है जिसकी वजह से वो मानते हैं कि मोदी जी ने भारत को डेवलप करने में बहुत ही बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं नए वीडियो के साथ। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।